नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम न्यू लिसनर्स और व्यूअर्स को तजवीदुल कुरान से सजादुर रहमान आसिम का सलाम पहुँचे। और आज का सबक है सूरतुल क़द्र। सबसे पहले सूरतुल क़द्र की तिलावत समात फरमाएंगे, उसके बाद गलतियों की निशानदेही और उनकी सही पढ़ने की सूरत बयान की जाएगी। दो तफसील में जाने से पहले आप तमाम न्यू लिसनर्स से तजवीदुल कुरान की दरख्वास्त है कि तजवीदुल कुरान चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो बहरहाल सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप तिलावत समात फरमाएंगे, उसके बाद गलतियों की निशानदेही और सही पढ़ने की सूरत बयान की जाएगी। तो तिलावत समात फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तिलावत आपने समात फरमाई। अब इसमें ये देखिए कि हाँ भाई, गलतियाँ कौन कौन सी हैं, कौन से कवायद का इहतमाम करना है, लिहाज करके पढ़ना है, फिर उसको सही पढ़ना कहा जाएगा। इन्ना, देखें नून मुशद्दद है, इसमें एक अलिफ के बराबर गुन्ना ज़मानी करके आगे चलना है। अंज़लनाहु, अंज़लनाहु, नून साकिन के बाद इख्फा के 15 हरफों में से ज़ा है, यहाँ इख्फा हकीकी होगा। ज़लनाहु, ज़ा को सख्त सफ़ीर का लिहाज करते हुए अदा करना है। फिर नून पर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर इसको खींचना है। अंज़लनाहु फ़ी, फिर है ज़मीर है, है ज़मीर से पहले साकिन हर्फ है, अलिफ है, इसलिए है ज़मीर बिला खींचे यानी अदम सिला के साथ पढ़ी जाएगी। फ़ी लैलतिल क़द्र, फिर अल क़द्र, दाल पर कलकला है, कलकला का लिहाज करेंगे। फिर रा साकिन मकबल, बी साकिन तीसरे हर्फ पर फतह है, इसलिए रा पुर पढ़ी जाएगी। वमा अदराका, यहाँ हर्फ मद के बाद अलिफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमा में है, यहाँ मद मुनफसिल होगा। मद भी कर सकते हैं, तवस्सुत दरमियानी मद भी कर सकते हैं और छोटी मद भी कर सकते हैं। तो बहरहाल अदराका, फिर दाल साकिन है, कलकला होगा। रा है, खड़ा ज़बर है, इसको मोटा पढ़ेंगे। मा लैलतुल क़द्र, फिर क़ाफ़ आया है, इसको मोटा पढ़ना है। फिर रा साकिन, उससे पहले भी साकिन और दा क़ाफ़ पर फतह है, इसलिए रा मोटी पढ़ी जाएगी। लैलतुल क़द्रि, इसमें भी यही कवायद का ख्याल करना है। क़ाफ़ को मोटा, रा को बारीक पढ़ना है, क्योंकि हम वक्फ नहीं कर रहे। लैलतुल क़द्रि इस तरह। खैरुम, खा मोटा, फिर रा साकिन मकबल, बी साकिन तीसरे हर्फ पर फतह है, रा मोटी पढ़ी जाएगी। खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, फिर नून तनवीन के बाद यनमू यमनवी के 4 हरफों में से मीम है, यहाँ इदगाम बिल गुन्ना होगा। मिन अल्फी, नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से हमजा है, यहाँ इजहार हल्की होगा, गुन्ना नहीं होगा। शहर,
रा साकिन, बोजा वक्के माकबल भी साकिन है, तीसरे हर्फ पर फतह है, रा मोटी पढ़ी जाएगी। शहर, इस तरह तनज़्ज़लुल मलाइकतु, अल मलाइकतु, इसमें देखें हर्फ मद के बाद हमजा उसी कलमा में है, यहाँ मद मुत्तसिल होगा। यहाँ 2 अलिफ मद भी कर सकते हैं, 2.5 अलिफ भी और 4 अलिफ भी मद कर सकते हैं। वर्रूह, रा पर जमा है, रा मोटी पढ़ी जाएगी। फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, रब्बिहिम, मीम साकिन के बाद दूसरा हर्फ भी मीम है, यहाँ इदगाम शफवी होगा। फिर मिन कुल्ली, नून साकिन के बाद इख्फा के 15 हर्फों में से काफ है, यहाँ इख्फा वाला गुन्ना होगा। अम्र, मीम साकिन के बाद इजहार के 26 हर्फों में से रा है, यहाँ इजहार शफवी होगा, गुन्ना नहीं होगा। और रा मोटी पढ़ी जाएगी, रा साकिन, बोजा वक्के माकबल भी साकिन है, तीसरे हर्फ पर फतह है, रा मोटी पढ़ी जाएगी। सलामुन हिया हत्ता, देखें नून तनवीन के बाद सलामुन की बात कर रहा हूँ, सलामुन में नून तनवीन के बाद हुर्फ हल्की में से हा है, यहाँ इज़हार हल्की होगा, गुन्ना नहीं होगा। हिया हत्ता मतलाइल फज्र, मतला, तो साकिन है, हुर्फ कलकला में से है, यहाँ कलकला होगा, मतलाइल फज्र। फिर अल फज्र में जीम साकिन है, यहाँ भी कलकला होगा। फिर आखिर में हम वक़्फ़ कर रहे हैं, रा साकिन, बोजा वक़्फ़ के माकबल भी साकिन है, तीसरे हर्फ पर फतह है, तीसरे हर्फ पर फतह है, रा मोटा पढ़ा जाएगा। हिया हत्ता मतलाइल फज्र, इस तरह ये है पढ़ने का सही तरीका। और इसके कवायद जो मैंने बयान किए हैं, इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ये सूरत सही हो जाएगी, सवाब पूरा पूरा मिलेगा, अल्लाह राज़ी होगा, जन्नत मिलेगी। बाकी आखिर में आप तमाम हज़रात से मेरी दरख्वास्त है कि कुरान मजीद सही पढ़ना लाजमी है, इसके बगैर कोई चाराकार नहीं है। तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि मुझे भी और आप तमाम मुसलमानों को भी कुरान मजीद सही पढ़ने की और सही पढ़ाने की तमाम हज़रात को कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को अपनी रज़ा के लिए कुरान मजीद सही पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।